प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित विषय में वार्षिक परीक्षा में अध्याय 2 बहुपद के कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल जो स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों को इनका अभ्यास करना चाहिए जिन्होंने स्टैंडर्ड गणित लिया। जैसे पहला सवाल है कि मूलों का मान बिना ज्ञात किए बहुपद 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको मूलों का मान यदि हम बिना ज्ञात किए ज्ञात करना चाहें कि मूलों का योगफल कितना होगा और गुणनफल कितना होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले बहुपद 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c से अगर करते हैं तो a का मान 6, b का मान ऋण 7 और c का मान होता है ऋण 3। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर होता अल्फा धन बीटा ऋण b बटे a होता है, तो ऋण b, तो यहाँ मान रख देंगे कि मूलों का योगफल ऋण कोष्टक में ऋण 7/6 तो बराबर हो जाएगा 7/6। तो इस प्रकार हमने मूलों का मान ज्ञात नहीं किया, सिर्फ सीधे इसके मूलों का योगफल ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार हम देखें मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c का मान ऋण 3 और a का मान 6। सरल कर लेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो ऋण 1/2। तो इस प्रकार से हमने मूलों का मान ज्ञात नहीं किया पर मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात कर लिए, तो ये इसके उत्तर हो जाएंगे। उत्तर योगफल बराबर 7/6 और गुणनफल बराबर ऋण 1/2। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 एवं 7 है। आपको जो पुस्तक में सवाल दिए गए उसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है, पर यहाँ पर सवाल में सिर्फ मूल दिए गए हैं। तो पहला मूल अल्फा 3 है और दूसरा मूल बीटा 7 है। तो हम पहले इस प्रकार के सवालों में अगर हमको द्विघात बहुपद बनाना हो तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा धन बीटा बराबर 3 धन 7 बराबर 10 हो गया, और दूसरा मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा गुणित बीटा, तो 3 गुणित 7 बराबर 21। तो इस प्रकार से हमने पहले इसका जो दिए गए मूल है उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद जो सूत्र होता है कि अभिष्ट बहुपद जो x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा या मूलों का योगफल गुणित x और धन अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो हम यहाँ मान रख देंगे। अल्फा धन बीटा का मान 10 है तो इसलिए 10 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की जगह 21 रख दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा कि अभिष्ट जो द्विघात बहुपद बनेगा वो होगा x का वर्ग ऋण 10x धन 21। इसी प्रकार हम स्टैंडर्ड गणित वालों को इस प्रकार का कोई सवाल आ सकता है। जैसे यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x का वर्ग ऋण x ऋण 1 के मूल हो, अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में जब हमको अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान ज्ञात करना हो, या इस सवाल को अगर इस प्रकार से भी दिया जाए कि 1 अल्फा धन 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों प्रकार के सवालों में हमको सबसे पहले अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणित बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जो बहुपद है px बराबर 2x का वर्ग ऋण x ऋण 1 लिखा, इसकी तुलना करेंगे तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान ऋण 1 हो जाएगा और c का मान ऋण 1। तो हम सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा धन बीटा ऋण b/a, तो यहाँ मान रखा हमने ऋण 1/2, तो इस प्रकार से 1/2 आया, तो अल्फा धन बीटा बराबर 1/2। तो पहले हमको इसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद हम मान ज्ञात करेंगे अल्फा गुणित बीटा का मान। तो यहाँ अगर देखें तो अल्फा गुणित बीटा c/a होता है, तो मान रख देंगे तो ऋण 1/2। तो इस प्रकार से अल्फा गुणित बीटा बराबर ऋण 1/2। तो हमने पहले अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला। अब सर्वसमीका जो होती है a धन b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। इसी सर्वसमीका से अगर हमको मान लो इसका मान चाहिए तो इसका पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा a धन b का वर्ग ऋण 2ab बराबर a वर्ग धन b वर्ग। तो इसी से हमने यहाँ एक सूत्र बनाया कि अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग बराबर क्या होगा, तो अल्फा धन बीटा ऋण 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान हमको चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको लिखा। और अल्फा धन बीटा का मान समीकरण 1 में हमने देखा 1/2 आया था,
और इसी प्रकार दूसरे समीकरण में अल्फा इंटू बीटा का मान ऋण 1/2 है, तो दोनों मानों को रख दिया तो 1/4 धन 2 ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 2/2 लघुत्तम समापवर्त लेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 का 4 में भाग 1 बार, तो इसलिए 1 एकम 1, 2 का भाग अगर 4 में देते 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से 1 धन 4 5/4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/4। तो इस प्रकार के सवालों का अभ्यास कर लें, इसको बार बार हल करके देखें, जिससे आप स्टैंडर्ड गणित के पेपर में आसानी से सवालों को हल कर सकें। धन्यवाद।